हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जिसका नाम है ऑटो साइकिल डेरिवेशन, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट होता है इनटेक स्ट्रोक, जिसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो होता है सिलेंडर के अंदर आता है। दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आने के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा इन दोनों के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है तो स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे कि सिलेंडर के अंदर आग उत्पन्न होती है और जो पेट्रोल में जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो जले हुआ पेट्रोल होता है उसकी जो गैसेस होती है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के द्वारा बाहर निकलती है। हीट का फॉर्मूला होता है Q = mCv/Δt। जो प्रोसेस 2 से 3 है, इसमें हमें हीट प्राप्त हो रही है। प्रोसेस 2 से 3 हीट इन हो रही है। इसमें इनटेक स्ट्रोक में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आ रहा है, पर हमें हीट प्राप्त नहीं हो रही। हीट प्राप्त हमें प्रोसेस 2 से 3 में हो रही है। तो 2 से 3 प्रोसेस में हमारी हीट इन होगी, तो एयर इन = m द्रव्यमान है बराबर 1 किलोग्राम। ये फॉर्मूला हो जाएगा Cv/Δt T3 - T2। अब प्रोसेस 4 to 1 हीट रिजेक्ट हो रही है, तो एयर आउट बराबर हो जाएगा Cv T4 - T1। तो वर्क डन बराबर ज्ञात करते हैं, तो W नेट हो जाएगा एयर इन माइनस एयर आउट, मतलब Cv T3 - T2 माइनस Cv T4 - T1। Cv दोनों में कॉमन है, Cv T3 - T2 माइनस T4 - T1। अब यहाँ Cv की जगह में लेना है R/γ-1। बाकी सब जैसा का वैसा, T3 - T2 माइनस T4 - T1। अब देखिए, आदर्श गैस समीकरण से, आइडियल गैस इक्वेशन से, जो Pv होता है बराबर mRT। m द्रव्यमान है, इसका मान है 1, तो Pv बराबर RT। तो जो RT है इसकी जगह में हम Pv लिख सकते हैं, तो R का अंदर गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा R3T3 माइनस R2T2 अपॉन γ-1 माइनस R4T4 माइनस R1T1 अपॉन γ-1। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, मतलब कितना हमें कार्य प्राप्त हुआ और कितना हमने सप्लाई किया था, ये होता है ये होती है एफिशिएंसी। तो जो हमने सप्लाई किया था, मतलब Cv T3 - T2 माइनस
CV T4 माइनस T1 के अपॉन कितनी हीट कितना हमें वर्क डन प्राप्त हुआ, यह है वर्क डन, और कितना हमने सप्लाई किया था, हमने सप्लाई किया था J, CV T3 माइनस T2, CV T3 माइनस T2। जो प्रोसेस 1 से 2 है, ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस। और जो प्रोसेस 3 से 4 है, ये प्रोसेस है हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। इन प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होता है बराबर होता है। तो जो T2/T1 है, इस प्रोसेस में T2/T1 V1/V2 द पावर γ-1 के बराबर होता है। जब ये बराबर है तो T3/T4 इज इक्वल टू V4/V3 टू द पावर γ-1 भी बराबर होगा। इसीलिए V1/V2 भी V4/V3 के बराबर होगा। ये होता है कार्नोट साइकिल से के प्रमेय से होता है। तो जब वॉल्यूम कार्नोट साइकिल के बराबर है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के बराबर है, तो जो टेम्परेचर है मतलब T2/T1, तो जो टेम्परेचर है वो भी कार्नोट साइकिल के बराबर होगा, RV γ-1 इज इक्वल टू T3/T4। तो हमें यहाँ दो समीकरण प्राप्त होंगे, T2 बराबर T1 RV γ-1 इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन होगी T3 इज इक्वल टू T4 RV γ-1। तो जो इफ़िशियंसी है, CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2। इसमें से CV कॉमन निकल जाएगा, CV T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2, CV से CV कट गया, देन T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इससे ये कैंसिल, बराबर 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब समीकरण 1 व 2 से 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 बराबर क्या था, T3 बराबर था T4 RV γ-1। तो T3 के जगह में T4 RV γ-1 माइनस T2 बराबर क्या था, T2 बराबर T1 RV γ-1। T2 की जगह में ये लिख देंगे T1 RV γ-1। तो यहाँ भी RV γ-1 और यहाँ भी RV γ-1, दोनों में RV γ-1 कॉमन है, इसलिए
1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में कॉमन है, इसलिए RV गेमा माइनस 1 T4 माइनस T1। तो यहाँ पर T4 माइनस T1 से T4 माइनस T1 कट जाएगा। वह हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन RV गेमा माइनस 1। प्रूव दैट। तो गाइज़ ये था हमारा ऑटो साइकिल का डेरिवेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।